नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आज उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, हम आपको बिहार दरोगा मेंस का आपको प्लेटफॉर्म का 17 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। और दोस्तों, अब आपको थी एक और प्रैक्टिस सेट सुबह में भी हम करा रहे हैं, आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इस संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग आपको 9 के क को जोड़ा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के द्वारा विधि बना करके आपको इसका क्षेत्राधिकार जो है वह आपको बढ़ाया जा सकता है। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के द्वारा विधि बना करके। भारत के संविधान के अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता की वृद्धि से संबंधित प्रावधान किया गया है। और इस अनुच्छेद 138 में यह व्यवस्था की गई है कि संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में वृद्धि कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, करा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करा कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी कि 32 को संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा जो है वह आपको संसद में सम्मिलित है। और संसद जो है वह संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा है। राष्ट्रपति जो है वह संविधान के अनुच्छेद 52 और लोकसभा जो है संविधान के अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा जो है और संविधान के अनुच्छेद 80 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जनहित याचिका यानी कि PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 वर्ष की आयु।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अनपिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनपिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 12। कहा कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने सर्वप्रथम 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी। और सर्वप्रथम महाराष्ट्र में वर्ष 1971 में लोकायुक्त पद का सृजन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था यानी कि आम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। आम्बुड्समैन संस्था पहली बार 1809 ईस्वी में स्वीडन में गठित की गई थी और भारत में आम्बुड्समैन को लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है उन पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 के 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 86वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 से लागू किया गया। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 के क जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। इसलिए आपको अधिनियम जो है लागू होने का कह रहा है तो जो 2010 हो जाएगा। आप लोग 2002 इसको न समझिएगा, जो कि हम आपको डिटेल बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नंदा देवी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि वेडनबुट सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2, यानी कि IMF और आपको IBRD की स्थापना वेडनबुट सम्मेलन संस्थाओं की स्थापना की, यानी कि 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
कह रहा कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्यामितीय क्रम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा कि फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को व्यक्त करता है। आपको फिलिप्स वक्र यानी कि किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक कौन है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। पूंजी का संग्रह पुस्तक के लेखक श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात यानी कि 1000 पुरुषों के स्त्रियों की संख्या आपको बताना है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 940। ऑप्शन के अनुसार इसमें 940 हो जाएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वह आपको 943। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर नीति जो है यह आपको राजकोषीय नीति का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा का नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अप्रैल 2000 में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हायक। व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रोफेसर आरजी हार्ड्रे, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हार्ड्रे, यानी कि प्रोफेसर आरजी हार्ड्रे ने प्रतिपादित किया था। प्रोफेसर हार्ड्रे के अनुसार व्यापार चक्र जो है वह विशुद्ध रूप से मौद्रिक परिघटना है, यानी कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा कि मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारद विषाक्तता के कारण आपको मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वहन क्षमता। वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 nm से लेकर के 100 nm के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विदेशी व्यापार का नियमन जो है वह आपको रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यानी कि करेंसी नियमन है, साख नियमन है और देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन जो है यह आपको RBI की है, लेकिन आपको विदेशी व्यापार का नियमन RBI का कार्य नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बेसिलस
थूरिनजिएनिन्सस बेसिलस थूरिनजिएनिन्सस का उपयोग होता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि किस जोड़े का मिलान जो है वह सही नहीं है, यह आपको बताना है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इबोला वायरस जो चेचक दे रहा है यह आपका सही नहीं है। इबोला वायरस रोग या इबोला रक्तस्रावी बुखार इबोला वायरस के कारण लगने वाला अत्यंत संक्रामक रोग है। आमतौर पर इसके लक्षणों में बुखार, गले में खराश और मांसपेशियों में दर्द तथा सिर दर्द होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव संख्या की पहचान तथा आइरिस स्कैन, जीव संख्या की पहचान उंगली छाप तथा आइरिस स्कैन हो जाएगा। क्लोनिंग जो है अनुवांशिक प्रतिकृति और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है पैतृक के अपराधी की पहचान हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। कह कि बायोगैस का मुख्य घटक है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसिटिलीन। जैव गैस या बायोगैस वह गैस मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री में विघटन से उत्पन्न होती है और यह पर्यावरण मित्र ऊर्जा है और यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस जो है वह स्थानीय उपलब्ध कच्चे पदार्थों एवं कचरा से पैदा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कड़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कड़ा कि कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 से 280 nm। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत का पहला संचार उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। 45 में कह रहा है कि भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है स्थित है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, यानी कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंड्रॉयड जो वाणी निवेश दे रहा है यह आपका सही नहीं है। प्रकाशीय फाइबर कोश या प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है जिसमें लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है और वर्तमान में इसका संचार में अधिक उपयोग हो रहा है, यानी कि प्रकाशिक फाइबर प्रकाश तरंगे सही है। बृहद हेड्राइड कोलाइड, गाढ़ पार्टिकल और लाल ग्रह मंगल सही है और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे। 50 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी कि बुतरस बुतरस घाली जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि निम्न में से कौन से राज्य जो है प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा कि आउट ऑफ प्रिंट न्यूज पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक जोन है इसके आपको लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीनांडर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरब आक्रमण जो था वह आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर के द्वारा आपको सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोहरा गुंबद जो है वह आपको हो जाएगा सिकंदर लोदी। उसके बाद अष्टभुजीय मकबरा जो है वह आपको हो जाएगा शेरशाह। उसके बाद आपको सत्य मेहराबी मकबरा जो है वह हो जाएगा बलबन और अंत में जो है गोल गुंबद जो हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह यानी कि 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल महल जो है वो आपको फतेहपुर सीकरी में नहीं है। पंचमहल, जोधाबाई महल और उज्जैनी महल जो है वो आपको फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा कि महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिनिक्स जो है वो आपको सबसे पुराना आश्रम है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एलिजा इम्पे। नेक्स्ट देख लेते हैं 62 में कह रहा है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीनबंधु मित्रा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाना साहब के। अजीमुल्लाह सलाहकार थे नाना साहब के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीवा म्यूल हिकायात में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा कि गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह आपको अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है गोविंद घाट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गहरे सागरीय मैदान जो है महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 68 में कह रहा कि ग्रेनाडा अवस्थित है। ग्रेनाडा अवस्थित है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको कैरेबियन सागर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया और तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाय को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 87 डिग्री, यानी कि पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब जो है वह ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निस जो है वह आपको समूह से संबंधित नहीं है। निस जो है रूपांतरित चट्टान है, जबकि चूना पत्थर, बालू का पत्थर है, शैल पत्थर जो है वो आपको अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जैव आरक्षित क्षेत्र है और राज्य है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा जो हिमाचल प्रदेश जो दे रहा है यह सही नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक जो है मेघालय, अगस्त्यामलाई केरल और कंचनजंगा जो है वह सिक्किम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पड़ोस शिखरों का सही क्रम है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, यानी कि 74 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में जो सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है आपका 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्वरक जो है वह श्री गंगानगर, कांच जो है वह आपको जयपुर, सीमेंट जो हो जाएगा उदयपुर और कृत्रिम रेशम जो है वह कोटा हो जाएगा, यानी कि 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोमती नदी। गोमती नदी जो है वह आपको गंगा नदी में बाएं से माफ़ कीजिएगा को आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोन। यानी कि कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन नदी जो है वह गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलेपी जो है वह आपको केरल, उसके बाद इनौर हो जाएगा तमिलनाडु, पारादीप जोन हो जाएगा वह आपको उड़ीसा और काकीनाडा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिस्टेशियस युग में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीमती हंसा मेहता। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा कि स्टार्ट 1 एवं स्टार्ट 2 संधियां हस्ताक्षरित की गई है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य आपको यह संधियां हस्ताक्षरित की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1993 में लागू हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना
किस समझौते के अंतर्गत हुई? 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेडन वुड्स समझौता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको बताना है कि कौन से कूट जो है इसका सही है। कह रहा है कि राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 3 और 4, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, हिमाचल प्रदेश और अंत में उत्तराखंड जो है अवरोही क्रम में क्षेत्रफल में आपका सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था, जो कि इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोगों से वहां से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोग 17 प्रैक्टिस सेट आपको प्लेटफॉर्म बुक से कर चुके हैं और आपको सुबह में भी एक प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप लोग उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।